नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बेहद ही खौफनाक होने वाली है, तो प्लीज कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी का शीर्षक है खामोश कोठरी। रानी महल की वो कोठरी सदियों से खामोश थी। कहा जाता था कि उस कोठरी में एक राजकुमारी की आत्मा बसी हुई है जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए इंतजार कर रही है। राजकुमारी की हत्या कर दी गई थी और उसके शरीर को उसी कोठरी में दफना दिया गया था। एक रात महल के नए राजा युवराज विक्रम उस कोठरी में जाने का फैसला करते हैं। उन्होंने अपने सहायक रणवीर को भी साथ में ले लिया। रणवीर डर से कांप रहा था, लेकिन राजा के आदेश का पालन करना ही था। रात के अंधेरे में उन्होंने कोठरी का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य भयानक था। धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। हवा में एक ठंडी अजीब सी सांसें चल रही थीं। विक्रम ने एक पुराने दीपक को जलाया। उसकी रोशनी में उन्होंने देखा कि कोठरी के बीच में एक ताबूत रखा हुआ है। ताबूत पर एक पुराना जर्जर सा पर्दा पड़ा हुआ था। विक्रम ने साहस जुटाते हुए पर्दे को हटाया। ताबूत खाली था। विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक ठंडी हवा उनके गले से टकराई। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। फिर उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, एक धीमी सी कराह। आवाज़ ताबूत से आ रही थी। विक्रम और रणवीर डर से एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर धीरे धीरे ताबूत का ढक्कन खुलने लगा। विक्रम ने अपनी तलवार खींच ली। ताबूत से एक हाथ निकला, फिर दूसरा, फिर धीरे धीरे एक महिला का रूप उभरने लगा। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं। महिला ताबूत से बाहर निकली। वह राजकुमारी की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में जीवन नहीं था, केवल एक अंधेरा सा खालीपन था। महिला ने विक्रम की ओर बढ़ना शुरू किया। विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और उस पर वार किया, लेकिन तलवार महिला के शरीर से होकर निकल गई। वह एक भूत थी। रणवीर चीख उठा और भागने लगा, लेकिन महिला ने उसे पकड़ लिया। रणवीर की आंखों में डर साफ दिख रहा था। विक्रम ने फिर से तलवार चलाई, लेकिन इस बार महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी ठंडी बेजान उंगलियां विक्रम की त्वचा में चुभ रही थी। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगा। तभी उन्होंने महसूस किया कि महिला की पकड़ ढीली पड़ रही है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि महिला धीरे धीरे हवा में उड़ रही है। वह ताबूत की ओर लौट गई और फिर उसमें समा गई। ताबूत का ढक्कन बंद हो गया। कोठरी में फिर से सन्नाटा छा गया। विक्रम और रणवीर ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। वो जानते थे कि आज रात जो भी कुछ उन्होंने देखा है वह सच है। उन्होंने जल्दी से कोठरी से बाहर निकले और महल की ओर भागे। उन्होंने कभी भी उस कोठरी के बारे में किसी से बात नहीं की, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ रातों के बाद महल में अजीब सी घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। महल के कर्मचारियों में डर का माहौल फैल गया। कुछ लोग तो महल छोड़कर भाग गए। विक्रम ने महसूस किया कि राजकुमारी की आत्मा अभी भी महल में मौजूद है। वह उनका पीछा कर रही थी। एक रात विक्रम अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि राजकुमारी उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखें खून से लाल थी। वह विक्रम की ओर बढ़ रही थी। विक्रम डर गया। उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। वह जानता था कि वह नहीं बच पाएगा। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके हाथों को पकड़ रहा है। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसकी पत्नी रानी अनामिका उसके बगल में बैठी है। रानी अनामिका ने उसे प्यार से देखा और कहा, डरो मत विक्रम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विक्रम ने रानी अनामिका की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। तभी उसने महसूस किया कि राजकुमारी गायब हो गई है। वह अदृश्य हो गई थी। विक्रम ने राहत की सांस ली। उसने रानी अनामिका को गले लगा लिया। उस रात के बाद अजीब सी घटनाएं भी रुक गईं। महल में फिर से शांति लौट आई, लेकिन विक्रम कभी भी उस रात को भूल नहीं पाया। जब उसने राजकुमारी की आत्मा को देखा था, वह जानता था कि राजकुमारी की आत्मा अभी भी महल में कहीं न कहीं मौजूद है और वह हमेशा सतर्क रहता था। डरता भी था कि राजकुमारी की आत्मा फिर से प्रकट न हो जाए। बस इतनी सी थी ये आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।